आखिर एक मम्मी को मरने के बाद भी क्यों जरूरत पड़ी पासपोर्ट बनवाने की, और साथ ही जानेंगे कहानी दुनिया के सबसे डरावने चर्च की भी। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और हमेशा ही कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको एक ऐसे झरने के बारे में पता है जहां पानी पहाड़ से नीचे गिरने की जगह ऊपर आसमान की तरफ जाता है? यह करिश्मा हमें बरसात के मौसम में अमेरिका के मियामी में स्थित वाइफुया फॉल्स में देखने को मिलता है, जब तेज मानसूनी हवाएं पहाड़ से गिरते पानी को उड़ाकर ऊपर की तरफ ले जाती हैं और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि झरने का पानी गुरुत्वाकर्षण के सारे ही नियमों को तोड़कर ऊपर की तरफ बह रहा है। फैक्ट नंबर 2, सेडलक ओस्यूरी चर्च जो कि चेक रिपब्लिक देश में है, जिसे कि 1870 में बनाकर तैयार किया गया था। इस चर्च को दुनिया भर में चर्च ऑफ बोन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस चर्च को बनाने के लिए अनुमानित 40 से 70 हजार लोगों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि चर्च के झूमर से लेकर छत तक सभी जगह इंसानी हड्डियां लगी हुई हैं, जिसके लिए काफी रोचक कहानी प्रसिद्ध है कि 1278 में बोहेमिया के राजा ओटोक्का द्वितीय ने हेनरी नामक संत को यरूशलेम भेजा, जो कि ईसाई मान्यताओं के हिसाब से उनके लिए काफी पवित्र भूमि है। और हेनरी जब यरूशलेम से लौट रहे थे तब वहां की पवित्र मिट्टी लाकर उन्होंने अपने शहर के कब्रिस्तान में डाल दी, और तब से वहां के ज्यादातर लोग अपने मृत परिजनों को इसी कब्रिस्तान में दफनाने लगे। 1378 में आई प्लेग की महामारी और 1421 में हुए बहमिया युद्ध के दौरान भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और कब्रिस्तान में लोगों को दफनाने के लिए जगह भी नहीं बची। तब भी लोगों का अपने परिजनों को वहां दफनाने के लिए लेकर आना कभी कम नहीं हुआ। तब जाकर 1870 में यहाँ चर्च बनवाकर सारे ही मुर्दों की हड्डियों को खोदकर निकाल लिया गया और फिर उन्हीं हड्डियों से चर्च की सजावट कर दी गई। फैक्ट नंबर 3, आपने ज्यादातर ध्यान दिया होगा कि हिंदू मंदिरों में सबसे ज्यादा अगर कोई फल चढ़ाए जाते हैं तो वह है नारियल और केला, जिसका की कारण यह है कि यह पूर्ण रूप से पवित्र फल माने जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम आम की बात करें तो आम का पेड़ किसी न किसी खाकर जूठे किए गए आम के बीज से निकलता है, जबकि नारियल और केले के सीधे पौधे लगाए जाते हैं, न कि इन्हें किसी प्रकार के खाए हुए फल के बीज से उगाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, इजिप्ट के एक फिरौह रमेसेस द्वितीय हुए, जिनकी की मृत्यु 1303 बीसी में ही हो चुकी थी, और प्राचीन इजिप्ट की परंपराओं के हिसाब से उनके शरीर की मम्मी बनाकर उनके शरीर को सुरक्षित रखा गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के लगभग 3000 साल बाद 3 सितंबर 1974 में उनका पासपोर्ट बनवाना पड़ा। 1974 में जब मम्मी की रखरखाव करने वाली संस्था को यह पता चला कि मम्मी में कुछ इन्फेक्शन होने से वह खराब होने लगी थी और उसे तत्काल मेंटेनेंस की आवश्यकता थी, और मम्मीज को रिपेयर करने की यह तकनीक उस समय खाली फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही उपलब्ध थी। लेकिन फ्रांस की धरती पर किसी भी विदेशी व्यक्ति की एंट्री के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है, चाहे वह व्यक्ति मृत ही क्यों न हो। यही वह कारण था कि फिरौह की मृत्यु के 3000 साल बाद भी खाली उनके मम्मी का मेंटेनेंस करवाने के लिए उनका पासपोर्ट बनवाना पड़ा, तब कहीं जाकर उन्हें फ्रांस में एंट्री मिल सकी और उनके मम्मी का मेंटेनेंस किया जा सका। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।